आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में खैरातपुर मऊ रोड पर रात के 2 बजे के करीब अचानक 2 कारों में आग लगी और देखते ही देखते दोनों कारें जलकर खाक हो गई। ये घटना कैसे हुई, क्या हुआ था, इस पर पुलिस की छानबीन शुरू है। अभी किसी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि खैरातपुर मोड़ के पास ही सुरेंद्र शर्मा के भाई का मकान है। उन्हीं के मकान के बाहर उनकी और किराएदार की 2 कारें खड़ी रहती हैं। रात तकरीबन 2 बजे अचानक एक विस्फोट सा हुआ और कारें धू धू कर चलने लगी। आसपास के लोग इकट्ठा हुए, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया गया। दमकल की गाड़ियों पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। किसी ने आग लगाई है या फिर कोई दुर्घटना हुई है, इस पर अभी पुलिस भी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। प्रभारी इंस्पेक्टर ने कहा है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज को तलाशा जा रहा है, उसी के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। इस घटना की चर्चा पूरे सिधारी क्षेत्र में है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। भारत रक्षा दल का सामूहिक खिचड़ी भोज। कोई अधिवक्ता, कोई शिक्षक तो कोई दूर दराज के गांव का ग्रामीण सामान्य सा आदमी। जी हां, आज आजमगढ़ कलेक्ट्रेट चौराहे के पास रिक्शा स्टैंड पर भारत रक्षा दल का सामूहिक खिचड़ी भोज हुआ। वर्ष के शुरुआत में ही भारत रक्षा दल इस खास प्रोग्राम का आयोजन करता है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल होते हैं। आज भी तमाम लोग पहुंचे और जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच सारे भेद भुलाकर एक साथ खिचड़ी खाई। वो स्कूल जहां जिंदगी मुस्कुराए, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, नई कॉलोनी, पटखौली, आजमगढ़। हमें खुशी है और बढ़ा है गार्जियंस का भरोसा। इस बार नर्सरी से क्लास 8वीं तक में एडमिशन शुरू। स्मार्ट क्लासरूम, खेल खेल में पढ़ाई और हाँ, 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे का प्रवेश निःशुल्क। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, नई कॉलोनी, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। वो स्कूल जहां जिंदगी मुस्कुराए। भारत रक्षा दल का सामूहिक खिचड़ी भोज मात्र एक भोज नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है कि हाँ, अब बदलते भारत की ये तस्वीर देखिए, जहां छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात, धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। सारे लोग एक साथ मिलकर खा पी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये उन लोगों को भी संदेश है जो देश को, भारत को जाति और धर्म के नाम पर बांटना और लड़ाना चाहते हैं। इस आयोजन में लगे भारत रक्षा दल के हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि हमारा संगठन अपने स्थापना काल 1997 से ही समाज में व्याप्त अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यक्रम और तमाम आंदोलन चला रहा है। उसी के साथ यह कार्यक्रम भी आयोजित होता है। नए साल पर जनवरी के महीने में हर साल हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं, सामूहिक खिचड़ी भोज। हमें खुशी है कि सारे समाज के लोग एक साथ एक मंच पर आते भी हैं और बड़े ही आत्मीयता और प्रेम के माहौल में खिचड़ी खाई जाती है। यहाँ खिचड़ी के साथ दही, अचार, चूड़ा, लाई, गट्टा, भेली की व्यवस्था भी की गई है और तमाम लोग बड़े ही चाव से इस खिचड़ी सामूहिक भोज में शामिल हो रहे हैं और भारत रक्षा दल को साधुवाद दे रहे हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। रेल इंजन निर्माण के क्षेत्र में भारतीय रेल की शान बन चुके बनारस रेल इंजन कारखाने की शोहरत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। आज एक गौरवपूर्ण क्षण आया जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान रेलवे का 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बनारस रेल इंजन कारखाने में पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री जब्बार अली जेकरी, उप मंत्री एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ईरान रेलवे कर रहे थे।
सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट। जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टाल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, स्वेग शूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार। उनके साथ श्री माजिद खान आबादी, निदेशक फ्लीट इंजीनियरिंग और पर्यवेक्षण, श्री अली रेजा नसराबादी, निदेशक प्रोक्योरमेंट एंड सपोर्ट कार्यालय, श्री सैयद इब्राहिम फजली जनूज, उप निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मामले, डॉक्टर इराज इलाही, भारत में ईरान के राजदूत, और श्री हुसैनी उप राजदूत भी शामिल है। बड़े का आगमन पर सबसे पहले महाप्रबंधक श्री नरेश पाल सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने बरेका की विभिन्न अत्याधुनिक कार्यशालाओं का दौरा किया, जिनमें इंजन असेंबली शॉप, लाइट मशीन शॉप, इंजन टेस्टिंग शॉप, लोको असेंबली शॉप, लोको टेस्ट शॉप और टर्बो असेंबली शॉप शामिल है। प्रतिनिधिमंडल के लोग काफी उत्साहित थे। इंजीनियरों से मिलकर उन्हें भी लगा कि हाँ, कैसे बनारस ले इंजन कारखाने का काम चलता है और यहाँ के तेज तर्रार इंजीनियर कैसे देश की शान बने हुए हैं। यहाँ पर प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव ने बरेका की उत्पादन प्रक्रियाओं, निर्माण सुविधाओं और वर्तमान परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। स्वामित्व कार्ड योजना यानी घरौनी बांटने में आजमगढ़ का महाराजगंज ब्लॉक भी बढ़ चढ़ कर आगे है। आज जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के नेतृत्व में कई गांव के लोगों को बुलाकर कार्ड बांटा गया, तो उधर महाराजगंज ब्लॉक में भी एक कार्यक्रम आयोजित कर 6 गांव के लोगों को बुलाया गया था और बड़ी तादाद में घरौनी बांटी गई। शादी विवाह की खरीदारी से लेकर पूरे परिवार के कपड़ों का शानदार कलेक्शन अवनी शॉपिंग महल, ब्लॉक कार्यालय के सामने, बूढ़नपुर, कोयलसा रोड, आजमगढ़। हमारा सहयोगी प्रतिष्ठान मधुर मिलन स्वीट्स। शुद्ध मिठाइयाँ और भोजन के अलावा बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट और मैरिज एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन का पूरा अरेंजमेंट यहीं पर। बुकिंग या ऑर्डर के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9436231287। आजमगढ़ से लेकर अंबेडकर नगर तक के लोगों की पहली पसंद अवनी शॉपिंग महल और मधुर मिलन स्वीट्स। यहाँ विकास खंड अधिकारी राम सुमिरन द्वारा यह वितरण किया गया और ग्राम पंचायत के तमाम पदाधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे। चांदपुर भटौरा, मदरेपुर, देवारा त्रिपुरारपुर खालसा, सुगौटी, प्रतापपुर समेत अन्य गांवों से लोग बुलाए गए थे। अधिकारियों ने कहा कि यह योजना बड़ी ही अच्छी है, इससे गांव क्षेत्र के लोग भी अब अपनी जमीनों के मालिक होंगे और इसके आधार पर वे तमाम उद्योग लगाने के लिए या कोई जरूरत पर लोन भी ले सकते हैं। आज का जो कार्यक्रम रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में स्वामित्व कार्ड योजना घरौनी का वितरण किया गया और उसी के तहत पूरे हमारे विकासखंड में जो भी चुने गए थे, जो ग्राम पंचायत थे, वहाँ भी कराया गया और विकासखंड में करीब 6 ग्राम पंचायतों को यहाँ सम्मिलित किया गया और वहाँ 31 लोगों को घरौनी प्रमाण पत्र दिया गया। इस खास मौके पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत मिथिलेश राय, ग्राम पंचायत सचिव हरिओम सहाय, पाठक नागेंद्र प्रताप सिंह, अमरनाथ यादव, हरेंद्र यादव समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी को
स्वच्छता और नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस।